और उस पीठ पे स्क्रूड्राइवर सिर्फ मुझे एक ही एहसास दिलाता है, शायद दर्द का सिलसिला भी शुरू हुआ है। और सिर्फ 4 साल में मुझे एक ही चीज़ दिखता है कि कोई आता है, छूता है और चला जाता है। डरी हुई, सिपटी हुई, कभी बाथरूम में रोना, कभी मैनेजर का डांट खाकर समझ नहीं आना कि इंग्लिश में क्या बोल गए। एंड आई इनोवेटेड दिस आइडिया 2015, सो वी मस्ट नेस्ट 2000-3000 कार्स। नमस्कार, मैं लता शर्मा। मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी। आज जो आपके सामने शख्सियत खड़ी हुई है, शायद कभी स्कूल और कॉलेज नहीं गई। आई हैव नेवर बीन टू स्कूल, कॉलेज, स्टिल एज ऑफ माई 33 एंड द सरप्राइजिंग थिंग इन माई लाइफ व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू गाइज, आई डोंट नो वन वर्ड ऑफ इंग्लिश एज ऑफ 22 नाउ। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ सुनाना चाहता हूँ, मेरे बचपन की कहानी। बचपन में आप सब अपने माता पिता दोस्त के साथ बड़े होते हो, कुछ सीखते हो, स्कूल जाते हो, कुछ सीखते हो। मेरे लाइफ की जर्नी शुरू होती है उम्र 5 साल से। अक्सर पिता माँ को मारते हुए देखा। एक टॉक्सिन सा इन्वायरमेंट था घर में, जो समझ में नहीं आता था कि टॉक्सिन क्या होता था, जो अब मैं बोल पा रही हूँ। उस माहौल में माँ को हमेशा मार खाते हुए देखकर हमेशा ये कहते था कि क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आता था। एंड फाइनली माई फादर वाज लेफ्ट व्हेन आई वाज 6। माँ को और मुझे पता नहीं था कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ से खाना मिलेगा, कहाँ से हम क्या करेंगे। सोचते सोचते हम फाइनली मामा जी के घर पहुँचते हैं। कहते हैं ना, जब आप किसी के घर पर रहते हैं तो उसी के शर्ते पर रहना होता है। आपको कहाँ बैठना है, कहाँ खाना है, वो सब उसी के हिसाब से चलता है। और मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जब आप किसी के घर पर रहने जाते हो ना, आपकी सोच, आपकी इच्छाएं वहाँ ख़त्म हो जाती है। और उसी के साथ ही वो 5 साल की बच्ची 6 साल की बच्ची को बड़ी हो गई और उसके हाथ में 6-7 बच्चों की जिम्मेदारियाँ दे दी। जब वो खुद बच्ची थी, उसे खुद को नहीं पता था कि ज़िंदगी कैसे संभाला जाए, क्या क्या करना होता है। लेकिन उसके हाथ में 6-7 बच्चों की जिम्मेदारियाँ दे दी और उसका स्कूल जाना बंद कर दी। अक्सर बहन भैया को पढ़ते हुए देखकर लगता था कि मैं भी पढ़ लूँ। नहीं मिला मौका, क्योंकि किसी को किताब पकड़ लानी है, किसी को नहाना है, नानी को संभालना है, घर के काम करना है, 4 मंजिल के घर पर सफाई करना है, 200 कपड़े धोना है। इतने सारे काम सिर्फ 7 साल की उम्र में। ठीक है, मम्मी किचन संभालती थी और मैं बच्चों को संभालती थी। ऐसे करते करते मेरी ज़िंदगी में 14 साल निकल गए। 14 साल की उम्र में मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ गया, जो सेक्सुअल एब्यूज़। मेरे ही घर के जिन्होंने मुझे पेट में खाना दिया, छात दी, उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअली एब्यूज़ किया एटलीस्ट 4 साल तक। और उस 4 साल में मुझे सिर्फ एक ही चीज़ देखती थी कि कोई आता है, छूता है और चला जाता है। ना छुपन का मतलब पता था, ना डर, बस डर रहता था। नींद में बच्ची के बीच में सोना और उस हाथ का आना, वो आज तक डराता है। आज भी चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे डर है, आज भी उन किताबों के पीछे डर है। तो वो डर जो था, इतना ज़्यादा था कि मैं समझ नहीं पाती थी। और तब समझ में आया जब माँ ने उसको नोटिस किया। तो फर्स्ट टाइम उसी चीज़ को मेरी माँ ने नो कहा, उस इंसान को और उस एब्यूज़ को नो कहा और उन सारे एहसानों को नो कहा जो हमें मिले थे, जो हम खराटे में, विश्वास में, हर चीज़ में मिले थे। एंड यू नो, वो सारे चीज़ इतना ज़्यादा एहसानमंद हो चुकी थी कि माँ को भी डर लगता था कि किसको नो बोल रही है, क्या हमारे पास कोई उम्मीद है, नहीं है, कोई नहीं। माँ ने नो कहा, उस एब्यूज़ को नो कहा, उस इंसान को नो कहा और उसका फल ये मिला कि हमें उस घर से बाहर निकाल दिया गया। निकल पड़े, पता नहीं था कहाँ जाएंगे। 2 साल तक बस स्टैंड पर सोना, रिश्तेदारों के दरवाजे के बाहर सोना। रिश्तेदार लॉक करके चले जाते हैं, आते हैं बोलकर चले जाते थे। 4-5 दिन तो खाना नहीं मिला। मम्मी को समझ नहीं आती थी, क्योंकि उनको किचन के अलावा कोई और दुनिया नहीं देखी। और वैसे भी मैं तो 17 साल की थी, उसमें तो मुझे समझ में क्या आएगी। फिर भी हम जैसे तैसे करके गुड़गांव शहर में पहुंच गए। गुड़गांव में जब हम 1995 में पहुंचे तो मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे फैक्ट्री में जॉब दिलवाई, जहां पर मेरा काम सामान एक जगह से उठाना और दूसरे जगह पर रखना, और आखिरी में महीने में मुझे सिर्फ 400 रुपये मिलना। एक्चुअली मुझे तो ये चाहिए थी, ऐसी मेरी खुशियाँ थी। घर में अपने पैसों से खाना आना, वो पहली टेडी बियर लेना 200 रुपये का। समझ में आया कि ये मेरा खेलना है, जो आज भी है। ये सारी चीज़ चल रही थी। इस दौरान अचानक मेरी नज़र जाती है टेलीफोन ऑपरेटर पर। मैं लाइक मेरे फैक्ट्री में होती है, हमारी कंपनी में। मुझे ये समझ में नहीं आता था
कि उसका काम क्या है। सुपरवाइजर ने मुझे हेल्प की, वहाँ तक पहुँची, उसके बाद काम को समझा और फिर ज़मीर पर एक डिसीजन ले लिया कि उसको 6500 मिलता है सिर्फ 8 घंटा काम करके, और मैं पूरे 12 घंटा काम करता हूँ लेकिन मुझे मिलता है 400 रुपया। इसका फ़र्क क्या है, वो फ़र्क समझा और उसी दिन फैसला किया कि ये 6000 रुपया मेरे अगले महीने या 2 महीने के बाद मेरे अकाउंट में होना चाहिए। और उसी बीच मुझे पता चला हरियाणा गवर्नमेंट ने वुमेन्स को कंप्यूटर क्लासेस सिखाई जाती थी और थोड़ा बहुत बोलना भी सिखाया जाता था, जिसे कहते हैं इंग्लिश में गिटर पिटर। और उस गिटर पिटर में शायद ग्रामेटिकल एरर और वो भी नहीं पता था, जो आए तो पता नहीं कि ग्रामर क्या होता है। एंड मैंने कंप्यूटर सीखा और थोड़ा बहुत टेलीफोन ऑपरेटिंग सीखा। मज़े की बात यह थी कि आवाज़ बहुत अच्छी थी। अक्सर लोग धोखा खाते हैं, जब मैं फ़ोन पर बात करती हूँ समझ नहीं पाते थे कि ये 18 साल की है या 44 की। इसी सिलसिले में मुझे एक जॉब मिली टेलीफोन ऑपरेटर की और एक सेल्स ऑफिस में काम मिला। काम शुरू ही किया था, माँ ने छोटी सी ख्वाहिश रखी कि बेटी अब शादी कर लो, घर बसा लो। घर बसाने से ही तो लड़की बड़ी होती है, शायद यही सिखाया जाता है सबको इस दुनिया में। और उस घर बसाने के लिए मैंने सोचा ठीक है, तो सारे शॉपिंग पर गए। मौसी ने कहा डीडीएल जाकर देखेंगे। मुझे लगा राहुल मेरा वेट कर रहा है, क्योंकि काजोल तो मैं ही हूँ, शादी तो मुझे ही करनी है ना, तो राहुल मेरे लिए और मैं काजोल हूँ, तो कहीं ना कहीं ट्रेन मिस होगी ही होगी। ख्वाबों के साथ मेरे फेरे हुए ससुराल पहुँची। वक्त कहते हैं ना, अभी शुरू ही नहीं हुआ था। उन पलकों में वो फूल अभी भी मिलना बाकी था और राज शुरू होने वाली थी। अचानक से एक मेरे पीठ पीछे स्क्रू ड्राइवर खोल दिया जाता है और पीठ पर स्क्रू ड्राइवर एक ही एहसास दिलाता है, शायद औरों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। पता नहीं उस इंसान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। अक्सर राहुल तो राहुल था, सिमरन तो राहुल था, काजल का राहुल था, राहुल ऐसा क्यों है। आज तक ये सवाल का जवाब नहीं मिला। पहली रात भयानक, वो बचपन से भी ज़्यादा भयानक थी। आई वॉज रेप्ड विद इन माई ब्रदर इन लॉ एंड विद माई हस्बैंड म्यूचुअली एट लीस्ट 3-4 days विदाउट ईटिंग एनीथिंग, ए पीस ऑफ सिंगल पाइप इन माई लाइफ। फाइनली मेरी फादर इन लोगों को तरस आता है कि नहीं ये कुछ ज़्यादा हो गया, और उन्होंने मेरी मरहम पट्टी कराई और फाइनली मेरे घाव को भरा गया। उस तरह से एक सवाल था, माँ ने कैसे झेल लिया ये सब कुछ, तेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। लेकिन दिमाग में यह था कि अगर मैं भी बिखर जाऊँ तो शायद माँ से अक्सर ये समझ सवाल पूछता कि तुम्हारे साथ जो हुआ तुम्हारे बेटी के साथ भी हुआ, इसका मतलब तुम औरतों में कुछ कमी है। अक्सर यह सवाल लड़कियों से ही क्यों पूछा जाता है कि शायद तुम चरित्र से फिट नहीं हो। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कोई मुझसे यह सवाल करे। मुझे दुख सिर्फ इस बात पर था कि लड़ क्यों नहीं पा रही हूँ, वो जुनून मुझे क्यों नहीं मिल रहा है जो मुझे चाहिए। और फाइनली एक दिन आती है कि मेरी मदर इन लॉ बाइक की डिमांड करती है, जो मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, और वो चूल्हे की लकड़ी उठाकर मेरे पैर पर चिपकाता है, तो लगता है खंजर उस दिमाग पर। नहीं, ये मेरी ज़िंदगी हो नहीं सकती। एंड दिस वाज नॉट माई लाइफ एंड आई वाज नॉट मेड फॉर दिस लाइफ। आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड रन हुए। भागी बस में बिना चप्पल, कुछ भी हाथ में नहीं, दिल्ली पहुंची। घर जाकर पता चलता कि कोजी दादाजी की मृत्यु हो गई है। वो सिचुएशन अलग थी, लेकिन उस दौरान भी घर पर किसी को नहीं बताया कि मेरे साथ किन हादसों का पहाड़ टूटा है, और सिर्फ एक ही फैसला, उन इंसान से तलाक लेना है। 3 साल अकेली लड़ी बिना किसी को बताए एंड आई गॉट डिवोर्स आफ्टर 3 years। आई डिसाइड अब मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है। 300 रुपये के कमरे में रहकर एक कॉर्पोरेट जॉब की तलाश शुरू की। मज़े की बात यह कि इस दौरान मेरे पास पढ़ाई नहीं थी, क्योंकि घरवालों ने तो शादी के चक्कर में मुझे 10वीं और 12वीं सर्टिफिकेट तो दे दी कि लड़की की शादी हो जाए। कभी स्कूल का माहौल नहीं देखी, कभी पढ़ाई नहीं की, तो जॉब कौन देगा, और वो भी कॉर्पोरेट। कितना अच्छा नाम है ना, कॉर्पोरेट एमएनसी जॉब, बट रियल लाइफ स्टोरी कॉर्पोरेट में कुछ और ही होता है। 12वीं के सर्टिफिकेट थी तो अच्छी थी कि कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की उम्मीद थी। And then I reached to Ranboxe and I was working there as administrative support in the background, and I was handling e-POS system and the best quality, which I achieved in 1 month. I could transfer almost 68 calls in 1 minute through the console. It was a big achievement for me because I do this. Yes, I can manage. And उसी दौरान मुझे पता चला कि वो क्यों नहीं है, वो लता शर्मा पर आत्मविश्वास क्यों नहीं है, क्यों इन लोगों को फेस नहीं कर पा रही है। हमेशा डरी हुई, सिपटी हुई, कभी बाथरूम में जाकर रोना, कभी मैनेजर का डांट खाकर समझ नहीं पाना कि वो इंग्लिश में क्या बोल गई।
क्या बोलना चाहती है, क्या समझना चाहती है नहीं पता था। और उसी सिलसिले के साथ मैंने सोचा कि कुछ और किया जाए। इसी दौरान जो हमारा प्रेसिडेंट होते थे मिस्टर विल्किन और मेरी मैनेजर ने मुझे बोला कि खबरदार जो तुम आ गया। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि विल्किन कौन है। नाम तो छोड़ो, प्रेसिडेंट क्या होता है पता नहीं था। और ठीक है, साइड में खड़ी हुई थी और 2-4 और लोग खड़े हुए हैं उस भीड़ को चीरते हुए जो विल्किन में आए और सबसे हाथ मिलाए। और जो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाए, तो फिर समझ में नहीं आया कि वो हाथ क्यों मिला रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ उम्मीद आ गई है, रोशनी आ गई है। और ये जो रोशनी ये थी, मैं क्या करना चाहती हूँ और क्या मुझे करना चाहिए। और इसी दौरान जॉब के सारे स्ट्रगल के बाद एक चीज़ मेरे को एहसास होने लगता है कि मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं की। इसी वजह से मेरे सैलरी सिर्फ 12,000 से 13,000 में अटकी हुई है। एंड आई डिसाइड इन एज ऑफ माई 29 माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी एंड आई कंप्लीट माई ग्रेजुएशन इन एज ऑफ माई 33। फाइनली आई रीच टू MNC पॉपुलेटेड एडवाइजिंग एजेंसी 2011। वहाँ मेरे CEO ने मेरी लाइफ को पूरी नज़रिया ही बदल दिया। और उस 30 सेकेंड की एडवर्टाइजिंग को बनाने में खर्च होता था और जो मोटिव भी होता था। और उस एडवर्टाइजिंग की दुनिया में ने मुझे जो सिखाया कि 30 सेकेंड में आप क्या बोल रहे हो, किसके सामने क्या बोल सकते हो, कैसे आपका लाइफ में इम्पैक्ट आना चाहिए। और उस 30 सेकेंड की एड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शायद प्यार से बात करना, अपना गुस्सा ना दिखाना, दूसरों को समझना। आप हमेशा दूसरों की समझने के लिए पहले आप उनके जगह पर जाइए, फिर आप समझिए कि एक्शन क्या था और रिएक्शन क्या था। ग्रेजुएशन की डिग्री आ गई, एक अच्छी जॉब मिल गई। सबसे बड़ा हौसला तो मेरे लाइफ में ये थी कि मेरे पर्सनल लाइफ में वॉर्डिंग नहीं थी किसी के साथ। कहते हैं ना, कुछ पर्सनल लाइफ अपनी भी होनी चाहिए। वो लाइफ मेरे अंदर नहीं थी। किसी को गले लगाना चाहता था, बॉयफ्रेंड नहीं था। किसी के साथ थोड़ा डेटिंग करना चाहती थी तो कोई दोस्त नहीं था। लेकिन आप जैसे मेरे कंपनी में हो तो आई वुड फीलिंग सो मच हैप्पी। मैनी नेम्स बिहाइंड माई स्माइल। यू ऑल यूथ गिव मी a life. You all give me one many live today, now, right now, and that's how I learn for the everything for the modern technology. They taught me how to make a PDF. They taught me how to be a Facebook. They taught me how to be take on Instagram. They taught me how to be on Twitter. And during all things learning, my learning is not ending. Here to be very honest, I would like suggest to all, अपने एजुकेशन के लिए सिर्फ एक रास्ता खोदो। आपके साथ में कोई कैसा हो जिसको PDF नहीं बनाना आता, उनको PDF बनाना सिखा दो कि ये भी बहुत बड़ी हेल्पफुल होगी। किसी को वर्ड नहीं आती तो उसको वर्ड सिखा दो, ये भी बहुत बड़ी हेल्पफुल होगी। एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुक्स ही नहीं होता, लाइफ का लेसन भी होता है। और इसी के साथ मैं धीरे धीरे अपने जर्नी में आगे बढ़ते रही। और आज मैं एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वर्किंग इन MLM वेयर आई पोस्टेड इंडियन ऑपरेशन। हेयर सून आई एम गोइंग to be CSR director. Also I am blessing and during this COVID I innovated one thing. मैंने कोविड में उन बच्ची को देखा जिसके बारे में नीतू जी ने बात की। बाकी सब मिडिल क्लास फैमिली में मोबाइल, टैब सब कुछ था, लेकिन उन बच्चों के पास कुछ भी नहीं। In COVID I have spent my entire hard-earned money and I try to give free more education to those children still behind my house, behind my society. At the same time I am the founder of carpooling. भिवाड़ी के राजस्थान में रहती हूँ। भिवाड़ी से गुड़गांव आने के लिए रोज़ स्ट्रगल होता है कि 3 ऑटो और 2 बस होता है। सो आई एम केयरफुली फाउंडर देयर इन 160 रुपीज़ पीपल आर ट्रैवलिंग एवरी डे फ्रॉम भिवाड़ी टू गुड़गांव and I innovated this idea in 2015. So we are placed almost 2,000-3,000 cars, so people are pulling with each other and we are very safe travels. And females are wonderful cooks for us and male also gives sometimes and they gives me smile. And my first drive when I am standing on my carpool and I came to know the man is coming with white and said, यार ये तो बहुत खड़ूस है, कितना हमारे साथ कारपूल में चलेगी। आज हम उस रिश्ते को निभाते हुए 6 साल हो गए। आज वो मेरा मेडिकल का कार्ड बना हुआ है और मैं इस रास्ते पर बहुत खुश हूँ। और सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी फिर से, जब तक आप गिरोगे नहीं, उठोगे नहीं, और उठना तो आप ही को ही पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को एक दूसरे के साथ चलना होगा। लड़का झुके तो उसे संभालो, उसी को भी आंसू के मतलब समझा दो, उसको भी दर्द का एहसास करा दो, तो चेहरा तो कोई होता ही नहीं है।
हमारे पुराने ज़माने में शायद दादी से एक बार सवाल पूछा था कि दादी आप दादा को कब देखा? कब? मैंने तो नहीं देखा। वो आते थे और चले जाते थे। ऐसे तो फिर इतने बच्चे कहाँ से आए? तो बोला मुझे कैसे पता? लेकिन ये जो सवाल आज के ज़माने में नहीं है। आज 8 साल के बच्चे को पता होता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, राइट? मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज स्टार्टेड सो मेनी थिंग्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। एंड उसके साथ मैं आपको और एक बात कहना चाहूँगी, ना टूटकर बिखरो इस तरह ज़मीन पर, कि ना टूटकर बिखरो इस तरह ज़मीन पर, हमेशा उड़ो आसमान में। कि आसमानी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपने सपने को बना सकते हो और उसे पूरा कर सकते हो।